तो देखते हैं उदाहरण से, रीतियों में उदय का नाम सुपठितम, मतलब रीति, मतलब जो रत रहा है, उदक मतलब हर प्रकार से रते रते रहना। और सिंधु इति नदी नाम सुपठितम, मतलब नदी, सिंधवा मतलब नदी, हर परिस्थिति, सिंधा हर परिस्थिति अलग अलग प्रकार की होती है। तो नदी अलग अलग जगह से होकर जाती है, अलग अलग परिस्थिति से हो जाती है। तो मनुष्य जीवन भी एक ऐसा ही है जो अलग अलग परिस्थिति से होकर के गुजरेगा। और जब वो गुजरेगा तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। तो वो बस उभरती हैं, उनसे घबराना नहीं। देखो, स्वाद लेना है, क्योंकि हाँ ये ऐसी ही है और मैं कैसा हूँ। मैं इन सब से डरता नहीं, मैं अपना धैर्य का बांध नहीं तोड़ता। तो इसमें देखते हैं जैसे कि मधु और कटुरस, देखो हर प्रकार आसानी से मिलता है। देखो, हमें किस चीज़ की चाह है तो हमें, इसलिए ही वो, हमें मीठे की चाह आती, इसलिए हमें इतना मीठा लगा। मतलब हमारे अंदर पहले से ही मीठा विद्यमान है, हमारे अंदर पहले से ही कड़वा विद्यमान है। तो हमारे पहले अंदर भी चीज़ें विद्यमान है। वास्तविक ये है कि हम कितने अच्छे हैं और कितनी हमारी आवश्यकता है उसको हम देखें। तो जैसे कि मधु आसानी से मधुता फैला देता है, बहुत आसानी से हम मधु ले लेते हैं, परंतु कड़वे को हम ज़्यादा खा नहीं पाते। उसके लिए बहुत उसका देर देर में स्वाद मिलता रहता है, आसानी से नहीं हमें खाया जाता। वो कड़वा होता है ज़्यादा, क्योंकि देखो ज़्यादा मीठा तो मीठा भी होता है, मीठा भी ना खाया जाता है, परंतु मीठा खाया जाता है क्योंकि वह आसानी से घुल मिल जाता है। तो हम आसानी से जब परिस्थिति को झेल लेंगे तो फिर अपनी शक्ति भी पता ही लगेगी, स्वतः ही अपने आप को हम पहचानेंगे। देखो साधन क्या है, देखो हम अपने अनुसार जो भी है हमें मिल सकता है, बशर्ते कि, क्योंकि देखो साधन क्या है कि अभी नहीं, कुछ चुनौती से लड़ने का नाम भी साधन होता है। देखो कुछ हमारे पास जीवन चुनौती है, तो हम कुछ लड़ेंगे किस चीज़ से तो हमें कुछ मिलेगा भी ना। तो वही साधन है कि हमें किस चीज़ से लड़ें। जैसे कि हम किस चीज़ से लड़े तो हमारे पास कुछ आया, अब उस हमें कुछ हमारे पास है, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगली बार चुनौती से हम आसानी से लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भावनात्मक हैं जो हमें कह रहे हैं कि ऐसा है जीवन, वरना हम टूट जाते हैं। तो इसलिए हम आसानी से लड़ पाते हैं। तो क्योंकि हाँ, अरे एक ये भी है कि जैसे कि कोई हम है, देखो हमारी सफलता है, सफलता हमको चाहिए जितना हमने परिश्रम करी, जैसे हम हैं स्वभाव के हैं वैसे ही हमें मिलनी है। हम अपने अनुसार, अगर हम पूरी आज़ादी हुए, हम खुद से आज़ाद हुए, मन से, शरीर से, इस सब भोग से और दूसरों के बंधनों से, तो व्यक्ति अपने को जानेगा, तो अपने अनुसार वो चलाएगा, तो अपने अनुसार जैसे मिलना होगा तो मिलेगा। तो वो उसकी सफलता है तो उसको मिलेगी, वो मतलब उसकी सफलता है तो उसके दूसरों को सोचने के विषय में क्या, दूसरों को क्या सोचना उसके विषय में, उसकी सफलता है उसको मिलनी है, भला आप क्यों सोचो उसके बारे में, आप क्यों उसमें कि इस तुझे कुछ नहीं मिला तो सक्सेस नहीं है। अरे उसकी सफलता है, उसको उसके अनुसार मिलनी है उसको, आपको क्या पता कैसी मिलनी है। तो ये है कि हाँ, ये रहता है कि अकेला हूँ, मैं हूँ बस, दिखावे में भी तो व्यक्ति फंस जाता है कि हाँ मुझे इसको सफलता दिखानी है अपनी। नहीं, जब पता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं जैसा भी हूँ मेरी सफलता मुझको मिलनी है, मैं इस प्रकार का हूँ, मैं कुछ जीवन हूँ, मेरे में कुछ अच्छाई है, उस अच्छाई के बल पर मुझे आगे बढ़ना है, अपनी सफलता पानी है, कहीं भी फंसना नहीं है, तो करता है। परंतु जो दिखावता है उन्हीं, तो सफलता मैं अपने अनुसार बनाने का जो प्रयास है वो करते रहिए, कि सफलता मेरी है वो मुझको ही मिलेगी। मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ मतलब चुनौती को तुरंत हमें जितने मेहनत कर ली ना चुनौती आती ही, हम बिना घबराए चाहे कुछ हो जाए उसके लिए चुनौती के सब अच्छी तरह लड़ लिए, अच्छी तरह परिश्रम कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है। कुछ पाना है इसलिए वो हर परिस्थिति में आप चुनौती आने पर तुरंत मेहनत कर लिए, मतलब उसके लिए मेहनत कर लिए कि हाँ चुनौती आई इसके लिए वजह कुछ पाना है, तो आप उसके लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, जितना उसमें मतलब कि हाँ बहुत करना है,
उसके लिए करना है, मतलब एक तरह से कह देते हैं ना कि अभी कर लो जितना करना है, मतलब अभी पालो उसमें से, या इसको कर लो, ये तुम्हारे पास अभी करने को है।